हेलो दोस्तों, केडिनू टोकन की रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। कुछ लोग होपलेस नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं केडिनू के अंदर, तो उस वजह से उस पर बात करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है इस मोमेंट पर आकर। और सिंजा कोइन के रिगार्डिंग भी कुछ डाउट्स हैं जो डायरेक्टली मैसेज के थ्रू लोग कुछ पूछ रहे हैं, तो उन वो डाउट भी आपकी क्लियर हो जाएंगी। बस आपको करना क्या है, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है, ध्यान से देखना है। फिलहाल अगर केडिनू की बात करें तो प्राइस 3-2 की सीरीज में यहाँ पर सीएमसी पे, और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम अभी चल रही है फिलहाल के टाइम पे वो चल रही है ला टोकन से रिलेटेड, जो कि एक एक्सचेंज है जिस पर ये सबसे पहले लिस्ट हुआ था। केडिनू की अगर करंट प्राइस की बात करें ला टोकन एक्सचेंज पर, तो वो है 1-3 की सीरीज में। आप खुद ही देख लीजिए कितना डिफरेंस है, वहाँ पर 13 है, यहाँ पर 32 है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और मैं अभी किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो ला टोकन पर इसको बाय करें। अब प्रॉब्लम क्या चल रही है उसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, वैसे अगर आप ट्विटर पर थोड़े एक्टिव रहते हैं तो जो बेस बीएम है, जो इसके को फाउंडर है, मतलब अब ओनर है केडिनू टोकन के, तो केडिनू टोकन के रिगार्डिंग जैसे कि कुछ लोग बोल रहे थे कि ला टोकन एक्सचेंज पर जो है फीस ज़्यादा लगती है वगैरह वगैरह। तो ये चल रहा है पिछले 2-3 महीनों से, ये प्रॉब्लम चल रही है। इन्होंने काफ़ी ट्राई किया है कि वहाँ पर बोलें कि जो फीस है उसको कम करें वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीज़ें वहाँ से वो मतलब कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं या फिर कम नहीं करना चाहते। अब देखिए, ला टोकन एक्सचेंज ऐसा है जो कि लो ग्रेड है, मतलब इतना अच्छा एक्सचेंज नहीं है, थोड़ा छोटा एक्सचेंज है। और वहाँ पर ज़्यादातर टोकन्स के साथ ऐसा ही होता है। लोग उसको यूज़ इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वो मतलब ज़्यादातर जो नए टोकन होते हैं उनको काफ़ी अर्ली स्टेज में, इनिशियल स्टेज में वो लिस्ट कर लेता है और लोगों को मौका मिल जाता है थोड़ा जल्दी बाय करने के चक्कर में, तो वो चीज़ हो जाती है। मुझे नहीं लगता कि वहाँ की ये प्रॉब्लम सोल्व होगी। और हो सकता है कि अब जैसा कि आप देख सकते हो पिछले कुछ दिनों से तो मैसेज भी, ट्वीट वगैरह भी नहीं कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता ये प्रॉब्लम सोल्व होगी। और ये भी गारंटी नहीं है कि मतलब वहाँ पर ये लिस्ट रहेगा या नहीं रहेगा। अगर मेरे ओपिनियन में बात की जाए तो ऐसा कई बार हो चुका है पहले भी ला टोकन एक्सचेंज के रिलेटेड, तो वहाँ से डीलिस्ट होना तो काफ़ी मुश्किल है, नहीं होगा। क्योंकि कोई भी टोकन, खासकर केडिनू जैसा जो कि काफ़ी इनिशियल स्टेज में है, इनिशियल स्टेज से मेरा मतलब है कि काफ़ी कुछ चीज़ें अभी इसमें नहीं आई हैं, काफ़ी लिस्टिंग्स होना अभी बाकी है, तो उस टाइम पर ये डीलिस्ट तो नहीं करना चाहेंगे ओबियसली। लेकिन फिलहाल ये प्रॉब्लम तो है, तो आप इसलिए डेक्स ट्रेड को यूज़ कर सकते हो, कोइंसबिट को यूज़ कर सकते हो, या फिर वॉलेट तो है ही सलामत, तो आप वहाँ पर बाय इसको कर सकते हो। बाकी अगर आपको केडिनू के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी जो इसकी बर्निंग होती है वीकली वो काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है, लेकिन एक मोमेंट आने लगेगा जब बर्निंग इसमें कम होगी। तो आप खुद सोचिए, जब तक इसकी सप्लाई क्वाड्रिलियन में रहेगी तब तक बर्निंग भी ट्रिलियन में होगी फॉर श्योर। और जैसे जैसे ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा तो इसकी बर्निंग भी बढ़ेगी। एक क्वेश्चन तो ये, और दो चीज़ें मैं आपको बता दूं जो कि इसकी जेन्युइननेस से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आपको ये जब रिकमेंड किया था, आई थिंक यूट्यूब पर सबसे पहले मैंने ही रिकमेंड किया था केडिनू टोकन को, और लोगों ने भर भर के भैया प्रॉफिट भी लिया है और मेरे को मैसेज भी किए हैं, अपना प्रॉफिट भी दिखाया है। तो मैं इस चीज़ को झुकला नहीं सकता। इवन मेरे को खुद को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा बेनिफिट इससे हुआ है, और काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट से यार, तो ये चीज़ तो हम भूल नहीं सकते। जैसा कि आप अगर इसका ऑल टाइम चार्ट देखोगे, सॉरी यहाँ पर नेट थोड़ा डाउन चल रहा है लेकिन आपको दिखेगा भी, एक सेकंड, मतलब जैसे इसका लोड होगा मैं आपको बताता हूँ। ऑल टाइम चार्ट अगर आप इसका देखोगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और अभी इस मोमेंट पर है ये, अगर देखा जाए तो, कि यहाँ पर भी आप बाई इसको कर सकते हो थोड़ा बहुत, जैसे कि मिनिमम, जैसे कि $5 $10 आपके लिए कुछ भी हो सकता है वो, जिससे आपको फर्क नहीं पड़ता हो, ऐसा आप डालिए। लेकिन दो चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि लिक्विडिटी लॉक्ड जो पीरियड है, 1 साल उसमें से निकल चुका है, लेकिन अभी भी आने वाले जो 2 साल है वहाँ तक इनका लिक्विडिटी लॉक्ड है एकदम कम्प्लीटली। आप उसको जाकर चेक भी कर सकते हो डेस्क टूल पर, वो बाकायदा आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज़ है कि ये कम्युनिटी ड्रिवन है, यानी कि जो इसका ओनर है उसके पास काफ़ी कम इसकी अमाउंट होता है, जैसा कि 1 क्वाड्रिलियन या 1.5 क्वाड्रिलियन हमेशा से सप्लाई उसके पास रही है। बाकी सप्लाई जितनी भी है वो सारी की सारी सर्कुलेशन में है, तो ये इसका सबसे बड़ा पॉइंट है। ये दो चीज़ें इसको एकदम ट्रांसपेरेंट बना रही हैं। फिलहाल ये कह सकते हैं कि टीम काफ़ी छोटी है, और उसके अलावा इनिशियल स्टेज में इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि ज़्यादा एक्सचेंजेस पर ये आया नहीं है, हालांकि एक्सप्लोर कर रहा है। जैसा कि सेम अगर आप इसका टेलीग्राम चैनल भी यूज़ करते हो, तो जो सैम है उन्होंने हर बार यही चीज़ बोली है कि वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कुछ अच्छे एक्सचेंज जो कि टायर 3 हैं। अब उसमें से हो सकता है हॉटबिट हो सकता है या बिटमार्ट हो सकता है, तो ऐसे एक्सचेंज पर ये जब भी ऑनबोर्ड होगा तो आप सोचिए ये दोबारा से काफ़ी बड़ी स्पाइक बनाने वाला है। हो सकता है इस एटीएच को भी ये क्रॉस करे तो भर भर के आपको प्रॉफिट दोबारा से मिल सकता है, 30 से 40 गुना का, काफ़ी कम शॉर्ट टर्म में भी आपको मिल सकता है। शॉर्ट टर्म मतलब कुछ महीने हो सकते हैं, लेकिन मैंने जब आपको इस स्टेज में भी बताया था, क्योंकि आपको मैंने काफ़ी पहले ये इंट्रोड्यूस करवा दिया था, तो मैंने आपको तभी बोला था कि अगर आप इसमें थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो 1-2 साल के लिए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। 100x 1000x, तो 100x तो देखो आपने यहाँ से यहाँ जो इसका एटीएच है वहाँ पर भी देख लिया होगा कि 100x क्या है, ये 150x हो चुका है, यानी कि 156 की सीरीज़ में ये चला गया था, और इसका प्राइस हुआ करता था अभी जैसा कि 3-2 की सीरीज़ में नज़र आ रहा है, लेकिन ये 108 करके यहाँ पर 1 की सीरीज़ में इसका लॉन्चिंग प्राइस था जब मैंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, और ये 156 की सीरीज़ तक होगा। तो आप खुद ही सोच लीजिए 156x इसका प्राइस बढ़ चुका था,
तो काफ़ी लोगों ने कई मोमेंट पर एक बार नहीं 3-3 4-4 बार, इवन ये जब सीएमसी पर लिस्ट नहीं हुआ था उससे पहले भी इसने एक बार काफ़ी बड़ा स्पाइक दिया था जहाँ पर 30 से 35 गुना का प्रॉफिट हुआ था लोगों को। तो ये चीज़ झुकला नहीं सकते। बाकी ये मतलब स्कैम नहीं हो सकता। कुछ लोग अभी बोल रहे कि कोई अपडेट नहीं आ रही, टेलीग्राम पर एकदम न्यूट्रल सा माहौल बना हुआ है, तो वो चीज़ें तो हैं। बाकी कैडिनो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज रहेगी, फ्यूचर में अपडेट्स जो भी आएंगी आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, तो सब्सक्राइब मस्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा सिंजा कॉइन से रिलेटेड भी है प्रॉब्लम। सिंजा कॉइन से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जब भी सर्च करोगे यूट्यूब पर तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पर ऐसा मतलब टैगलाइन होगा कितने सिंजा मिलेंगे, ऐसा टाइप का आपको मिल जाएगा। वो मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था मुझे उस टोकन पर। तो मैंने वहाँ पर बता दिया था कि जो V2 आने वाला है इसका वर्जन, उसके रिगार्डिंग ज़्यादातर क्वेरीज मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दी थी, लेकिन अभी भी लोग कुछ पूछ रहे हैं कि कितने टोकन कैसे मिलेंगे। तो वहाँ पर मैंने अच्छे से बताया हुआ था और मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि 1 ट्रिलियन टोकन के बदले में एक V2 आपको मिलेगा। यानी कि अगर आपके पास 1 क्वाड्रिलियन टोकन पड़े हुए हैं सिंजा के, जो अभी वाले सिंजा हैं, तो वो आपको मतलब नवंबर में जब भी V2 आएगा, नवंबर में आएगा ओबियसली, तो वहाँ पर आपको उसके 1000 मिलेंगे। यानी कि 1 क्वाड्रिलियन के बदले 1000 जो सिंजा V2 टोकन आपको मिलेंगे। तो ये तो रहेगा उनका कंपैरिजन, क्योंकि 100 बिलियन टोटल सप्लाई रहने वाली है, तो उस हिसाब से। बाकी कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार प्रॉफिट होगा नुकसान होगा, तो वो चीज़ देखिए श्योर नहीं है, लेकिन मोस्टली यही होना चाहिए कि प्रॉफिट होना चाहिए। और कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अभी जो सिंजा V1 है, जैसा कि अभी जो ओल्ड वाला चल रहा है, तो इसको अभी ट्रेड किया जा सकता है कहीं भी जहाँ जहाँ भी ये लिस्टेड है, तो अभी बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से देखिए, अगर आप रिस्क ले सकते हो थोड़ा बहुत $5-10 का, तो आप कर लो, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि 100 बिलियन सप्लाई के साथ कोई टोकन जिसका जो कि अभी रिसेंटली आप देखोगे तो काफ़ी चीज़ों पर ये काम कर रहा है बिहाइंड द सीन। हालांकि ये पॉपुलर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी प्राइस बढ़ रही है, डजेंट मैटर, लेकिन काम हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो सिमनेमी गेम, NFT लगातार ये बैक टू बैक AMA सेशन डेली बेसिस पर। तो देखिए काम तो यार हो रहा है सिंजा कम्युनिटी के अंदर, इस चीज़ को मना नहीं किया जा सकता, ये चीज़ हो रही है डेफिनेटली। और देखो इसका जो स्ट्रॉन्ग जोन है वो है कि ये ऑडिट भी हो चुका है कंप्लीट। इसका जो सिमनोमी स्वैप है उसका ऑडिट ऑन बोर्ड है 80% कंप्लीट हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें देखो कोई अच्छा प्रोजेक्ट ही करता है और इसकी सप्लाई 100 बिलियन हो जाएगी, तो उसके बाद आप खुद ही सोचिए। मेरे ओपिनियन में मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो लिस्टिंग्स हैं वो अच्छे अच्छे एक्सचेंज पर भी आसानी से हो पाएंगी जब इसकी सप्लाई काफ़ी कम होगी, क्योंकि सप्लाई काफ़ी बड़ा बैरियर रहता है किसी भी प्रोजेक्ट में। ये आपको पता ही होगा, कुछ कुछ एक्सचेंज होते हैं जो चाहते हैं कि प्राइस थोड़ा अच्छा खासा हो तब जाके लिस्ट करें। तो अगर 100 बिलियन सप्लाई रहेगी तो इसकी प्राइस में जीरो भी 3-4 रहेंगे, तो उस हिसाब से थोड़ा अच्छा रहने वाला है ये आगे इसका फ्यूचर। यानी कि अगर आप अभी जिसने भी होल्ड करके रखा हुआ है तो ऑब्वियसली उसका पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा डाउन में है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डाउन में गया है। लोगों को लगभग सभी को इसमें नुकसान ही होगा फॉर श्योर। तो वो तो होल्ड करके रखो, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। नवंबर में ऑटोमेटिक ये हो जाएगा आपका कन्वर्ट V2 में, जिन्होंने भी एक्सचेंजेस पर रखा हुआ है। वॉलेट के रिगार्डिंग इन्होंने एक वेबसाइट अलग से बनाई थी जो मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दी है। और किसी को डाउट है तो आप यार पूछ लो, मेरे को डायरेक्ट ट्विटर पर मैसेज वगैरह कर लो, मैं आपको बता दूंगा सारा कुछ, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। या फिर अभी टाइम है काफ़ी यार, 1-1.5-2 महीने हैं, तो मैं 1-2 वीडियो और भी बना दूंगा बीच में, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सिंजा से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो आप ट्विटर पर भी मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्ट। बाकी मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप जिन्होंने ऑलरेडी होल्ड कर रखा है वो होल्ड करके रखें, और जो बाय करने का सोच रहे हैं अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, मतलब क्योंकि रिस्क तो हमेशा रहेगा, देखो कोई भी टोकन होगा, लेकिन आगे जाके जब ये V2 इसका आ जाएगा तो उसके बाद इसमें इम्प्लीमेंटेशन होंगे, आपको थोड़ा फिर पेशेंस दिखाना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको अच्छा खासा बेनिफिट इसमें हो सकता है। क्योंकि मुझे लगता है सप्लाई कम होने के बाद में इसमें अपडेट्स काफ़ी अच्छी अच्छी आएंगी, हाइप क्रिएट हो सकती है, और साथ ही साथ एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग जो है वो भी बैक टू बैक देखने को मिल सकती है। तो यही था सिंजा और कैडिनो की रिगार्डिंग। आई होप आपको ने थोड़ा बहुत तो मोटिवेट फील किया होगा। और इनके रिगार्डिंग आपको कोई भी अपडेट्स जाननी हो तो आपको इस चैनल पर टाइमली मिलती रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए था कीप सपोर्टिंग क्रिप्टो, कीप सपोर्टिंग मी, बाय बाय, थैंक यू।